Hello student, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. This is computer science of class 8th and today I am going to teach you lesson 4. lesson 4 की स्टडी हम कर रहे हैं और इस लेसन का एक पार्ट पहले आ गया है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो इस पार्ट को देखने से पहले आप उस पार्ट को देखिए, आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो पिछले पार्ट में हमने क्या क्या कवर किया था, व्हाट इज़ MS Access and how to open MS Access, objects of MS Access and basic elements of MS Access, creating a table by adding record। ये सभी हमने पिछले पार्ट में कवर किए थे। आज हम स्टडी करेंगे डाटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ेंगे पहले तो, उसके बाद इंसर्टिंग एंड मॉडिफाइंग फील्ड इन डिज़ाइन व्यू, देन modifying field size and default value properties and then creating a lookup list। इन सभी टॉपिक्स को हम आज कवर करेंगे। लेट्स बिगिन द लेसन। इधर दिया है डाटा टाइप, जो हमारी लिस्ट आती है MS Access में, उसमें हमारा जो डाटा टाइप होता है वो कौन कौन सा होता है और उसका डिस्क्रिप्शन है, मतलब उसका क्या क्या मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहला दिया है इसमें टेक्स्ट, मीन्स अल्फान्यूमेरिक डाटा अप टू 255 कैरेक्टर्स इन लेंथ, सच एज अ नेम, एड्रेस और वैल्यू सच एज अ टेलीफोन नंबर और सोशल सिक्योरिटी नंबर दैट इज़ यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर एंड नोट फॉर कैलकुलेटिंग। टेक्स्ट में अल्फान्यूमेरिक डाटा आता है, मतलब नंबर भी आ सकते हैं और कैरेक्टर जो आपके लेटर्स होते हैं ABCD ये भी आ सकते हैं। और इसमें लगभग 255 तक कैरेक्टर्स इसकी लेंथ हो सकती है। कैरेक्टर्स जो टेक्स्ट है उसमें हम 255 कैरेक्टर्स तक फीड कर सकते हैं। उसमें नाम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकती है, फ़ोन नंबर हो सकता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर हो सकता है, जिसको आइडेंटिफाई के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि कैलकुलेशन के लिए। मेमो अल्फान्यूमेरिक डाटा अप टू 64,000 कैरेक्टर्स इन लेंथ। इसमें भी अल्फान्यूमेरिक डाटा मतलब हम नंबर, न्यूमेरिक वैल्यू एंड अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू फीड कर सकते हैं। और इसकी जो लेंथ है कैरेक्टर्स, इसमें हम लगभग 64,000 कैरेक्टर्स तक इसके अंदर फीड कर सकते हैं। नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दैट कैन बी यूज्ड इन कैलकुलेशन। वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, जो कि कैलकुलेशन में यूज़ की जाती है। ठीक है, दोनों की ही तरीके की वैल्यू आप इस पर यूज़ कर सकते हैं। डू नॉट यूज़ फॉर करेंसी, आप इसका यूज़ करेंसी के लिए नहीं करेंगे। डेट एंड टाइम, यूज़ दिस टाइप, एंश्योर डेट एंड टाइम आर एंटर्ड एंड सॉर्टेड प्रॉपरली। इसमें आप डेट एंड टाइम फीड करेंगे। यूज़ दिस एंश्योर डेट, मतलब डेट को एंश्योर करने के लिए, टाइम को एंश्योर करने के लिए। आर एंटर्ड फॉर सॉर्टिंग, जिसका मतलब डेट एंड टाइम हम एक तरीके से सॉर्ट करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं, किस डेट में हमारा डाटा फीड किया गया है किस टाइम पर, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो डाटा है वो अच्छे तरीके से सॉर्ट हो सकता है डेट एंड टाइम का यूज़ करके। करेंसी वैल्यू दैट इन्वॉल्व मनी, इसमें मनी, करेंसी मतलब इसमें मनी आती है, इसमें वो वैल्यू होती है जो मनी में होती है, मतलब मनी हम इसमें लिखते हैं। एक्सेस विल नॉट राउंड ऑफ ड्यूरिंग कैलकुलेशन, और जो एक्सेस है वो राउंड ऑफ नहीं होगी कैलकुलेशन के दौरान। जो एक्सेस है, जो मनी की जो प्रोसेस है, एक्सेस है, वो राउंड ऑफ नहीं होगी। ऑटो नंबर, एक्सेस ऑटोमेटिकली नंबर ईच रिकॉर्ड सिक्वेंसली व्हेन यू बिगन टाइप ए न्यू रिकॉर्ड। ये अपने आप ही एक्सेस होता है। एक्सेस ऑटोमेटिकली नंबर ईच रिकॉर्ड सिक्वेंसली, लगातार एक के बाद एक रिकॉर्ड को ये ऑटोमेटिकली एक्सेस करता चला जाता है जैसे ही नया रिकॉर्ड टाइप होना शुरू होता है। येस और नो, डेटा इन द फील्ड विल बी आइदर येस और नो, ट्रू और फॉल्स, ऑन और ऑफ। फील्ड में डाटा येस और नो में टाइप किया जा सकता है, ट्रू और फॉल्स में भी किया जा सकता है, और ऑन और ऑफ में भी किया जा सकता है। OLE ऑब्जेक्ट, यूज टू एम्बर्ड और लिंक ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इन अदर ऑफिस एप्लीकेशंस। किसी दूसरी ऑफिस एप्लीकेशन में मान लिया आपने कोई डाटा क्रिएट किया है
या कोई ऑब्जेक्ट आप वहाँ से उठाना चाहते हो, लिंक इंसर्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप इसका यूज़ करेंगे हाइपरलिंक। फील्ड दैट विल स्टोर हाइपरलिंक एज ए यूआरएल। इसमें आप कोई भी हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, मान लिया आपको किसी की आईडी इसमें डालनी है, तो आप किसी की ईमेल आईडी इसके अंदर डाल सकते हैं और वहीं से डायरेक्ट डाटा को आप शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। अटैचमेंट, यूज़ दिस डाटा टाइप टू ऐड द फाइल अटैचमेंट टू ए रिकॉर्ड सच एज वर्ड डॉक्यूमेंट और एन एक्सेल वर्कबुक। आप इसमें कोई भी अटैचमेंट ऐड कर सकते हैं, चाहे वो वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट है, चाहे वर्क की एक्सेल की कोई वर्कबुक है, तो यहाँ पर कोई भी फाइल अटैच भी की जा सकती है। लुकअप विजार्ड, लुकअप विजार्ड कैन बी यूज टू एंटर डाटा इन द file from another existing table or display a list of value in a drop down list for the user choose from। इसमें एक लिस्ट आती है लुकअप विजार्ड, आप इसको क्रिएट भी कर सकते हैं। डाटा इसके अंदर होता है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, उस लिस्ट में से आप मान लिया टेक्स्ट है, नंबर है, ये सारे ऑप्शन होते हैं उसके अंदर, आप उसमें से डाटा टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंसर्टिंग एंड मॉडिफाइंग फील्ड इन डिज़ाइन व्यू, डिज़ाइन व्यू में इंसर्टिंग एंड मॉडिफाइंग फील्ड, डिज़ाइन व्यू में फील्ड को मॉडिफाई करना और इंसर्ट करना। लेट्स सी, चेंज टू ए फील्ड कैन बी इंक्लूड एडिटिंग एंड फील्ड नेम, एडिटिंग द फील्ड नेम, चेंजिंग द डेटा टाइप, एडिंग ए फील्ड डिस्क्रिप्शन और मॉडिफाइंग द फील्ड प्रॉपर्टीज। चेंजिंग टू ए फील्ड, एक फील्ड को चेंज करने में क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकता है। देखिए, एडिटिंग द फील्ड नेम को एडिट करना हो सकता है, या फिर डाटा टाइप चेंज करना हो सकता है, या फिर कोई फील्ड डिस्क्रिप्शन आपको ऐड करना है, या फिर फील्ड प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करना है। ये सारी चीज़ें, ये सारी जो हैं बातें इसके अंदर हो सकती हैं। फील्ड properties are a set of characteristics used to control how the field display और हाउ द फील्ड इंटरेक्ट विद द डाटा। फील्ड प्रॉपर्टीज़ एक सेट होता है कैरेक्टरिस्टिक्स का, जिसको यूज़ किया जाता है कि जो डाटा है वो किस तरीके से दिखाई देगा। यूज टू कंट्रोल हाउ द फील्ड डिस्प्ले, कि किस तरीके से फील्ड डिस्प्ले होगा, एंड हाउ द फील्ड इंटरेक्ट विद द डाटा, और किस तरीके से जो फील्ड है वो डाटा से संबंधित होगा या फिर परस्पर क्रिया करेगा। न्यू फील्ड कैन बी इंसर्टेड इन द टेबल यूजिंग एड न्यू फील्ड कॉलम इन द डेटा शीट व्यू और बाय इंसर्टिंग द फील्ड इन द डिज़ाइन व्यू। न्यू फील्ड भी ऐड किया जा सकता है किसी टेबल में। किस तरीके से आप यूज़ करेंगे, ऐड न्यू फील्ड कॉलम इन डेटा शीट व्यू में आप जाएंगे, ऐड न्यू कॉलम पर क्लिक करेंगे, और इसके अलावा इंसर्टिंग द फील्ड व्यू इन डिज़ाइन व्यू में जाकर इंसर्टिंग फील्ड का यूज़ करके आप फील्ड को ऐड कर सकते हैं, न्यू फील्ड ऐड कर सकते हैं। फॉलो द स्टेप टू मॉडिफाई फील्ड इन डिज़ाइन व्यू, किस तरीके से हम डिज़ाइन व्यू में फील्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं। लेट्स सी, ओपन द टेबल इन डिज़ाइन व्यू में टेबल ओपन करनी है। ये यहाँ पूरा दिया है, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन में आपको शो करूँगी। पहले फर्स्ट स्क्रीन में भी इसमें ये है, यहाँ पर अब ये आपके सामने पूरी टेबल है। यहाँ व्यू पर आप क्लिक करेंगे, जैसे व्यू पर क्लिक करेंगे आपकी जो स्क्रीन है वो डिज़ाइन व्यू में आ जाएगी। आपकी जो स्क्रीन है वो कंप्लीट डिज़ाइन व्यू में आ जाएगी। इस तरीके से आपकी स्क्रीन ही डिज़ाइन व्यू में आ जाती है। एंड देन मेक एक्टिव फील्ड दैट यू वांट टू चेंज, अब आप उस फील्ड को एक्टिव कीजिए जिसमें आप चेंज करना चाहते हैं। चेंज फील्ड नेम, आप फील्ड नेम चेंज कीजिए, डाटा टाइप चेंज कीजिए, डिस्क्रिप्शन चेंज कीजिए या डिस्क्रिप्शन ऐड कीजिए। इधर देखिए, यहाँ पर ये फील्ड नेम है, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, और कोई भी आप डिस्क्रिप्शन अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं। और फील्ड प्रॉपर्टीज़ ऐड डिज़ायर्ड, और इसके अलावा फील्ड प्रॉपर्टीज़ को आप जैसे चाहें वैसे
चेंज कर सकते हैं। क्लिक सेव बटन, और उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। मॉडिफाइंग फील्ड साइज एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टीज़। फील्ड साइज एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करना किस तरीके से करेंगे? इन डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करेंगे। द अवेलेबल फील्ड प्रॉपर्टीज डिस्प्ले इन द लोअर हाफ ऑफ द वर्क एरिया वेरी डिपेंडिंग ऑन द डेटा टाइप ऑफ द एक्टिव फील्ड। डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करेंगे तो क्या होता है, जो हमारा जो वर्क एरिया होता है उसका हाफ लोअर डिस्प्ले होता है, ठीक है। इट्स डिपेंडिंग ऑन द डेटा टाइप ऑफ द एक्टिव फील्ड। लेकिन ये जो डिपेंड करता है ये आपका डेटा टाइप पर डिपेंड करता है कि एक्टिव फील्ड आपका कितना, एक्टिव फील्ड पर मेनली डिपेंड करता है। ए फील्ड प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू कंट्रोल हाउ द फील्ड डिस्प्ले और हाउ द फील्ड इंटरेक्ट विद डाटा। एक फील्ड प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए? यूज टू कंट्रोल हाउ द डाटा फील्ड डिस्प्ले, कि डाटा जो डाटा फील्ड है वो किस तरीके से डिस्प्ले होगा या फिर वह डाटा से किस तरीके से संबंधित होगा फील्ड। फॉर एग्जांपल द फील्ड साइज प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू लिमिट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट आर अलाउड इन द फील्ड एंट्री। मान लिया फील्ड साइज प्रॉपर्टी में आपने कोई लिमिट लगा दी है, कैरेक्टर्स की लिमिट लगा दी है, आप उससे ज़्यादा उसमें नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। अब आपके अकॉर्डिंग ये सेट कर दिया जाता है कि आप इसमें लिमिटेड एंट्री डालेंगे तो केवल उसके अंदर उतनी ही एंट्री डाली जाएंगी जितनी आप चाहते हैं। किस तरीके से? ए फील्ड साइज ऑफ 4 अनएम्प्लॉय नंबर फील्ड वुड प्रिवेंट एम्प्लॉय नंबर लॉन्गर देन 4 कैरेक्टर्स फ्रॉम बीइंग स्टोर्ड इन ए रिकॉर्ड। अब मान लिया यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, एक फील्ड साइज ऑफ 4, फील्ड का साइज 4 कैरेक्टर का रख दिया है यहाँ पर, ठीक है। मान लिया कोई एम्प्लॉयज़ का नंबर आप फीड करेंगे इसमें, तो इसमें केवल 4 कैरेक्टर्स का ही नंबर ऐड किया जाएगा, बाकी का ऐड नहीं होगा। अगर उसे लंबा होगा तो वो उसको हटा देगा, बाकी की केवल 4 डिजिट ही दिखाएगा, ये फीड ही 4 डिजिट हो पाएंगे। दिस प्रैक्टिस कैन हैव द अवॉइड डेटा एंट्री एरर्स। ये जो है इस तरीके से करना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, और ऐसे करने से जो हमारे एरर्स हैं, डेटा एंट्री में जो एरर्स होते हैं, गलतियाँ होती हैं, वो अवॉइड हो जाती हैं। यूज़ द डिफ़ॉल्ट व्यू प्रॉपर्टीज़ वैन मोस्ट रिकॉर्ड आर लाइकली टू कंटेन द सेम फील्ड वैल्यू सिंस द कंटेन ऑफ दिस प्रॉपर्टी डिस्प्ले ऑटोमेटिकली वैन ए न्यू रिकॉर्ड इज एडिड टू द टेबल। डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टीज़ वैन द मोस्ट रिकॉर्ड आर लाइकली टू कंटेन द सेम फील्ड वैल्यू। आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो उसमें पहले से सेटिंग की गई हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं अगर जो फील्ड वैल्यू है वो सेम है। सिंस द कंटेन ऑफ द प्रॉपर्टी डिस्प्ले ऑटोमेटिकली व्हेन ए न्यू रिकॉर्ड इज एडिड टू द टेबल। और जैसे ही आप उस नए रिकॉर्ड को टाइप करते हैं, जब तक आप उसमें कोई नया रिकॉर्ड टाइप नहीं करते हैं तब तक वो जो पुरानी उसके अंदर कंटेंट्स रहता है वो सेम रहता है, और जैसे ही आप उसके अंदर फीड करेंगे कुछ डाटा तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा उसका कंटेंट। फॉलो द स्टेप्स टू सेट फील्ड साइज। ओपन द टेबल इन डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू में आप टेबल ओपन करेंगे, जैसे अभी आपको बताया था। डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक इन डिज़ायर फील्ड रो। किसी भी फील्ड रो पर आप क्लिक कर देंगे। सेलेक्ट करेंट वैल्यू इन द फील्ड साइज प्रॉपर्टी बॉक्स। आप जाए प्रॉपर्टी बॉक्स में से करंट वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करंट वैल्यू इन द फील्ड साइज प्रॉपर्टी बॉक्स, ये है आपका। यहाँ पर फील्ड साइज पर आप क्लिक करेंगे। टाइप मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फॉर द फील्ड। अब आप जितने कैरेक्टर्स रखना चाहते हैं फील्ड के लिए उतने कैरेक्टर्स यहाँ पर फीड कर देंगे। क्लिक सेव, और सेव पर क्लिक कर देंगे आप। इस तरीके से आप कैरेक्टर्स को फील्ड साइज को मॉडिफाई कर सकते हैं। देन क्रिएटिंग ए लुकअप लिस्ट। एक लुकअप लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? क्रिएट ए लुकअप फील्ड व्हेन यू वांट टू रेस्ट्रिक्ट द डाटा एंटर्ड इनटू द फील्ड टू ए लिस्ट ऑफ
values from an existing table or a list of value that you create. क्रिएट ए लुकअप फील्ड, एक लुकअप फील्ड क्रिएट कीजिए, ये कर सकते हैं आप। व्हेन यू वांट टू रेस्ट्रिक्ट द डाटा एंटर्ड इनटू द फील्ड, जब आप जो डाटा फील्ड करते हैं उसमें उस पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, आप लिमिट करना चाहते हैं कि आपको यही डाटा फीड करना है, एक्स्ट्रा कोई एंट्री नहीं करनी है, तो आप उसके लिए लुकअप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। द लुकअप टैब इन द फील्ड प्रॉपर्टीज सेक्शन इन डिज़ाइन व्यू कंटेन द ऑप्शन यूज टू क्रिएट ए लुकअप फील्ड। डिज़ाइन व्यू में आप जैसे डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, वहाँ पर फील्ड प्रॉपर्टीज़ में इसका ऑप्शन होता है जहाँ से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेस इंक्लूड द लुकअप विजार्ड टू फैसिलिटेट एंटरिंग द लुकअप सेटिंग्स। एक्सेस इंक्लूड द लुकअप विजार्ड, ये जो एक्सेस है, एक्सेस इंक्लूड द लुकअप विजार्ड, लुकअप विजार्ड में होती है, टू फैसिलिटेट एंटरिंग द लुकअप सेटिंग्स, और इसकी जो सेटिंग्स वगैरह है आप उसको एंटर करके कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से क्रिएट करेंगे। क्रिएट लिस्ट फॉर वैल्यू यूजिंग लुकअप विजार्ड, ओपन टेबल इन डिज़ाइन व्यू, डिज़ाइन व्यू में आप टेबल ओपन करेंगे, देन टाइप फील्ड नेम एंड प्रेस एंटर, फील्ड नेम टाइप करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। चेंज डेटा टाइप टू लुकअप विजार्ड, डेटा टाइप चेंज करेंगे आप लुकअप विजार्ड के लिए। क्लिक आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट एंड क्लिक नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। टाइप फील्ड वैल्यू इन कॉलम 1 कॉलम एंड क्लिक नेक्स्ट, उसके बाद फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक फिनिश एट द लास्ट विजार्ड डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक सेव बटन। इस तरीके से आप नया लुकअप विजार्ड ऐड कर सकते हैं, लुकअप विजार्ड में अपनी एक लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से आप। तो ये था क्लास 8 का कंप्यूटर साइंस का लेसन 4 का पार्ट 2, जिसमें हमने MS एक्सेस के बारे में बात की। फील्ड कैसे क्रिएट किया जा सकता है, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं, फील्ड साइज़ को कैसे मॉडिफाई करते हैं, लुकअप लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।